सुरेश सिंह रघुवंशी रोटरी क्लब के अध्यक्ष सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के साथ साथ व्यापारिक कृषि क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं। गौरतलब है कि संगम स्टील परिवार ने पिछले 20 वर्षों में व्यापारिक क्षेत्र में बहुत उन्नति की है। सुरेश उसी के एक सदस्य हैं। आइए देखिए उनके साथ एक मुलाकात। तो नमस्कार, आज आपकी मुलाकात कराते हैं रोटरी क्लब के अध्यक्ष सुरेश रघुवंशी से, जो कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, हमारे बचपन के मित्र भी हैं। सुरेश भाई, स्वागत है आपका सिटी चैनल में। धन्यवाद तरुण भाई, आपके चैनल का बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरेश भाई, अभी कोविड काल में रोटरी क्लब ने बहुत सारे सामाजिक सेवा के काम किए। कोविड में उन्होंने बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी कार्य करे, तो क्या क्या सुविधाएं रोटरी ने यहाँ जुटाई थी? देखिए, रोटरी क्लब सामाजिक सेवा के लिए है। ये अंतर्राष्ट्रीय क्लब है और लगभग 150 साल पुराना है। ये रोटरी क्लब के माध्यम से बीमारी में तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पोलियो को विश्व में मिटाने में रोटरी ने महती भूमिका निभाई है। और जैसे ही ये कोविड पैंडेमिक आया तो रोटरी क्लब हमारे गवर्नर साहब की तरफ से और आरआई प्रेसिडेंट की तरफ से ये कहा गया कि जितना ज़्यादा हो सके रोटरी में काम कीजिए। उसी के तहत मैंने अध्यक्ष होने के नाते रोटरी में काम किया, प्रशासन के साथ सहयोग किया। प्रशासन का भी मुझे सहयोग मिला, चाहे वो कलेक्टर सर हों, एसडीएम मैडम हों या डिप्टी कलेक्टर सर हों। मैंने बात किया रेमडेसिविर उपलब्ध कराने के लिए, किसी को बेड दिलाने के लिए। रोटरी क्लब की तरफ से मैंने प्रशासन के सहयोग से जनता की काफ़ी सेवा कर पाई और जितना हो सका हम लोगों ने पैंडेमिक में समाज के लिए काम किया। वैक्सीनेशन में भी रोटरी क्लब महती भूमिका निभा रहा है। बहुत क्या चल रहा है? हाँ, वैक्सीनेशन में चूँकि जब भारत में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ और भारत के साथ ही गुना में जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि कहाँ कहाँ किया जाए। पहले कोशिश की कि प्राइवेट हॉस्पिटल से वैक्सीनेशन कराया जाए, पर प्राइवेट हॉस्पिटल ने इसमें आगे बढ़ के काम नहीं किया। जब कलेक्टर सर ने हम लोगों से निवेदन किया कि सामाजिक संस्थाएं आगे आएँ, उसमें सबसे पहले मैंने अध्यक्ष के नाते रोटरी क्लब की तरफ से कहा कि सर हम रोटरी क्लब में सबसे आगे काम करेंगे। और रोटरी क्लब का गायत्री मंदिर के पास में हमारे पास अच्छी बिल्डिंग है, सब सुविधा युक्त है, तो हम लोगों ने उसमें वैक्सीनेशन किया। और पब्लिक इमेज भी रोटरी क्लब की बहुत अच्छी है, लोगों को उसका एड्रेस भी मालूम है गायत्री मंदिर के पास, तो पब्लिक ने भी रोटरी क्लब को हमेशा अग्रणी रखा। और मैं आपको बताते हुए मुझे अपने आप में खुशी हो रही है कि जितने भी सामाजिक संगठनों ने काम किया उसमें रोटरी क्लब का वैक्सीनेशन हमेशा हर दिन सबसे आगे रहा है। कृषि आदान एवं उर्वरक संघ के भी आप अध्यक्ष हैं। पिछले दिनों आपने कृषि मंत्री की एक सेमिनार को भी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से किया था, तो क्या कर रही है वो संस्थान क्या करता है? मैं चूँकि तरुण भाई, मेरी शिक्षा ग्वालियर एग्रीकल्चर कॉलेज से बीएससी एजी और रीवा एग्रीकल्चर कॉलेज से एमएससी एजी किया है मैंने हॉर्टिकल्चर में। तो मैं कृषि आदान एवं उर्वरक संघ का अध्यक्ष हूँ और मैं व्यापारी के साथ साथ स्नातक संघ के भी आप? हाँ, मैं कृषि स्नातक संघ का भी अध्यक्ष हूँ। जितने भी प्राइवेट कंपनी में कृषि स्नातक हैं और जिले में जितना कृषि विभाग में जो भी कृषि के स्नातक हैं, चाहे वो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हो, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर हो, वो सारे हमारे ग्रुप के सदस्य हैं और मैं उनका अध्यक्ष हूँ। मैं चूँकि एग्रीकल्चर का ग्रेजुएट होने के नाते और व्यापारी भी होने के नाते मैं उसको बड़ा गहराई से समझता हूँ, इसलिए मैंने माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब से निवेदन किया था। एक बड़ी प्रॉब्लम है, अभी क्या हुआ है कि जब से कृषि में डीबीटी आया है, दुकानदार को हर खाद का कट्टा अंगूठा लगा के ऑनलाइन उसको बेचना पड़ता है। तो कोविड में एक तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आप हर आदमी का अंगूठा आपको टच करना पड़ेगा, आपको सेफ्टी मापदंड रखना पड़ेगा। दूसरा, एक व्यापारी की प्रॉब्लम है, ये सीजनल व्यापार है कृषि का। खरीफ और रबी 2 सीजन चलते हैं, 2 सीजन में लोगों के किसानों की बुवाई होती है, उसी वक्त इनका मटेरियल बिकता है और ये दोनों सीजन के बाद किसान व्यापारी लगभग फ्री होता है। तो मैंने माननीय तोमर सर से ये निवेदन किया था कि सीजन पे अभी भी देखिए, जैसे डीएपी की उपलब्धता की बात है, प्राइवेट सेक्टर में डीएपी ना के बराबर आ रहा है, डीएपी अभी नहीं आ रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर में डीएपी आ रहा है और उस पर तो ब्लैक चल रहा है, लोग बहुत परेशान है, किसान बहुत नहीं। देखिए, किसान इसलिए परेशान है क्योंकि पहले डीएपी की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो किसी भी कंपनी ने, चूँकि 90% डीएपी भारत में इम्पोर्ट होता है, इम्पोर्टेड डीएपी आता है,
क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डीएपी की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि किसी भी कंपनी ने डीएपी का सौदा नहीं किया। डीएपी आने की प्रक्रिया में होता क्या है कि आप सौदा करते हैं, फिर सिप आता है, सिप का पैकिंग होती है, उसके बाद रेल हेड से सभी जगह बांटा जाता है। जब रेटें बढ़ गई थी तो किसी ने सौदा नहीं किया। फिर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की चिंता को देखा और सीधा सीधा सब्सिडी को बढ़ा के 1200 रुपये कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिटी चैनल के माध्यम से सभी नागरिकों को बताना चाहता हूँ कि डीएपी की जो एक बोरी किसान को ली जाती है उसमें 1200 रुपये किसान दे रहा है और 1204 रुपये भारत सरकार उस पर सब्सिडी दे रही है। तो 1204 रुपये सब्सिडी होने के कारण ये थोड़ा सा प्लानिंग में लेट हो गया, लेकिन ब्लैक नहीं हो रहा है और सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएं की है। मिल नहीं रहा, लगभग उपलब्ध नहीं है, प्राइवेट में उपलब्ध नहीं है। नहीं हाँ। तो उससे उसका मतलब ही यही है, अगर हाँ। कोई चीज की मांग और पूर्ति में इतना बड़ा तुलनात्मक होगा तो वो उसका ब्लैक मेलिंग होगी। ब्लैकमेलिंग तो हो सकता है आउटसाइड में कहीं हो रही हो, गुना शहर हमेशा ऐसा रहा है कि गुना में नहीं है। व्यापारी हो, अगर मांग और पूर्ति में इतना बड़ा अंतर होगा तो निश्चित रूप से बात तो नहीं। लेकिन उस ब्लैकमेलिंग को मैं किसानों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल ब्लैकमेलिंग पे ना जाएं। अंगूठा लगा के आपको माल दिया जाता है, जो अंगूठा में कीमत है आप उसी कीमत में। गन्नाव गांव में भी एक मामला आया था पिछले दिनों, जिसमें कृषि बीज वाले खाद बेचने वाले ने 2 कट्टे देके 10 कट्टे पे। हाँ, वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। देखिए 2 कट्टे दे के 10 कट्टे का बिल बनाना, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, चूंकि मैं पढ़ा लिखा भी हूँ और आदान संघ का अध्यक्ष भी हूँ, मैं उस व्यापारी की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, कोई किसान यदि आपके पास 3 कट्टे लेने आया खाद का और वो बेचारा 20 किलोमीटर दूर से आया और आधार कार्ड उसके पास नहीं है, नियम ये कहता है कि उसको आप कट्टे मत दीजिए। पर चूंकि वो व्यापारी गांव का किसान था, व्यापारी था, उसने उसको दे दिया होगा और उसने सोचा बिल मैं किसी और के नाम बना दूं। ये प्रॉब्लम बेसिक थी, वरना किसी को 3 कट्टे दे के 10 कट्टे का बिल बनाना बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग नहीं है। लेकिन हाँ, पर ये चीज़ को धीरे धीरे खत्म करना पड़ेगा। पिछले 7 महीने से किसान बैठा है कृषि कानूनों के विरोध में, तो आपका अपना क्या मत है उसमें कि वो कानून के लिए सरकार से इतनी लड़ाई हो रही है उसकी? आप किसान भी हैं और कृषि यंत्रों के व्यापारी भी हैं, खादी बेच रहे हैं, क्या कहते हो आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ और मैं बात करूँगा हिंदुस्तान की, भारत की। फिर मैं किसान भी हूँ, मेरे पास लगभग 50 एकड़ ज़मीन है, 100 बीघा का मेरा फार्म हाउस है और मैं MSc एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट हूँ। देखिए, किसान आंदोलन जो हो रहा है, हम लोग पहले से 20 साल पहले या 30 साल पहले से किसानों के लिए लड़ते थे कि डीबीटी लाया जाए और उसके बाद किसानों को अपनी चीज़ का उचित मूल्य दिया जाए। लेकिन अभी जो किसान आंदोलन हो रहा है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। इस चीज़ का वो गलत दबाव बना रहे हैं। वो जो हरियाणा पंजाब के जो किसान बैठे हुए हैं वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आप देखिए, अगर ये किसान कानून लागू होता है तो इसमें कोई भी किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा के, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ नासिक। मतलब तुम चाहते हो कि रिलायंस और अंबानी और अडानी को पूरी किसान सेवा मिल जाए? देखिए तरुण भाई, ये बात गलत है कि आप रिलायंस और अंबानी की बात कर देते हैं। ये दोनों भारत के लोग हैं तो आप इसकी बात कर रहे हैं। अमेजोन के और अलीबाबा के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। अगर भारत का व्यापारी, अगर टाटा, रिलायंस या अंबानी अगर विदेश के व्यापारियों को टक्कर दे रहा है, बात बताओ, सरकार इस बात को समझा क्यों नहीं पा रही? 7 महीने से किसान को आपके पक्ष में है पूरा। देखिए, सरकार समझा रही है। एमएसपी का क्या चक्कर है? एमएसपी पे मैं वो भी बता। देखिए, सरकार समझा रही है, लेकिन अगर भाई कोई समझना ही नहीं चाहे, टीचर अपनी पढ़ाई करता है, वो कहता है 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन स्टूडेंट कह रहा नहीं 6 होते हैं, आप तो 6। आप सही हो तो आप समझाओ ना भैया, हमसे बता दें। सरकार समझाना चाहिए लोगों को कि नहीं हम सही है, वो समझा नहीं पा रही ना सरकार। देखिए इतनी बड़ी ब्रत लेवल पे 7-7.5 महीने से 7 महीने 2 दिन हो गए आज किसान को बैठे हुए और सरकार उससे बात नहीं करे। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार इतना लंबा आंदोलन हुआ। देखिए क्या आप इसको कह रहे हो कि गैर कानूनी है, तो बहुत गलत बात है। आप किसान हो कैसी बात कर रहे हो? नहीं, देखिए ऐसा है, एमएसपी से ऊपर दिलवाओ ना। अच्छा, उनका एक मात्र कहना है कि एमएसपी से ऊपर ही फसल बेचना। चलिए, मैं अब मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। क्योंकि सरकार एमएसपी दीजिए। देखिए, किसान ये चाहता है कि मैं चाहता नहीं मैं जी, आपका रोटरी क्लब का ये अध्यक्ष कार्यकाल खत्म हो रहा है, आप असिस्टेंट गवर्नर बनाए गए हैं। क्या दायित्व है और क्या आपको क्या रहा, आपका कैसा कार्य करना?
रोटरी क्लब का मेरा ये कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और मैं लगातार 2 साल से रोटरी क्लब गुना का अध्यक्ष हूँ। 19-20 में जब पहला कोविड पैंडेमिक आया, उसमें रोटरी क्लब गुना ने जो कार्य किया मेरे अध्यक्षी उसमें, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट ने हमें एक अवार्ड दिया। डिस्ट्रिक्ट हमारा रहता राजस्थान MP मिला के 3053 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हमको अवार्ड मिला है बेस्ट क्लब कोविड पैंडेमिक प्रणेता। मतलब हमने कोविड पैंडेमिक के लिए जो अच्छा काम किया उसके लिए डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट क्लब रहा है। चूँकि अगली साल के लिए सत्र 21-22 के लिए मुझे हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सर ने असिस्टेंट गवर्नर की भूमिका दी है मुझे। मेरे अंदर में गुना का रोटरी क्लब, मेन रोटरी क्लब, एक रोटरी क्लब रॉयल और अशोकनगर रोटरी क्लब मेरे देख रेख में चलेंगे। अभी इस साल रोटरी क्लब रोटरी के लिए, इंटरनेशनल रोटरी के लिए ये साल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेसिडेंट रोटेरियन शेखर मेहता जी भारत से हैं। इस साल ये भारत के लिए भी गर्व की बात है और उनका थीम है सर्व टू चेंज लाइफ, सेवा करके लोगों की लाइफ को चेंज करना। तो मैं उसी पे खरा उतरूँगा। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इस बार रोटरी क्लब में मैंने जो भी प्रोग्राम किए उसमें मुझे आदरणीय मंत्री महोदय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी का बड़ा सहयोग मिला। मेरे क्लब का पहला कार्यकाल, पहला दिन ही ब्लड डोनेशन कैंप उनके हाथ से हुआ था। अभी रोटरी क्लब में हमने उनको एक सेमिनार आयोजित किया था ऑनलाइन, जिसमें वृक्षारोपण के ऊपर था। उसमें उन्होंने मुझे भूमिका दी है कि जो राम टेकरी बन रहा है उसमें उस एरिया के मेंटेनेंस के लिए और देख रेख के लिए MSCAG होने के कारण मुझे उन्होंने जिम्मेदारी दी है। और 21 तारीख से जो टीकाकरण का वैक्सीन अभियान चालू हुआ था वो भी आदरणीय मंत्री जी के हाथों से मैंने शुरुआत किया। तो नेक्स्ट ईयर भी मैं रोटरी क्लब के माध्यम से, रोटरी क्लब गुना में वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीनेशन का मैं प्रणेता रहूँगा और आगे से रोटरी क्लब गुना के वैक्सीनेशन की भी जिम्मेदारी मैं देखता हूँ। MSP पे गेहूं खरीदी में आप देखिए पिछले 4 सालों से या 6 सालों से गेहूं खरीदी हो रही है, मंडी के भाव से ऊपर भाव में गेहूं खरीद रही है। मैं ये चाहता हूं कि आप किसान की बात के साथ साथ सरकार भी क्या है, सरकार पे आपका और हमारा पैसा, आप इनकम टैक्स देते हैं, आप सेल टैक्स देते हैं, उस पर सरकार ने गेहूं तो सरकार को जब वोट चाहिए होती है तो उनके अकाउंट में 50-50 डाल देती है। उस समय हमसे थोड़ी पूछती है, वो तो अपने से पैसे लेने के लिए है। देखिए मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। आपने बोला गैरकानूनी रूप से, इसलिए आपसे सवाल पूछा। हाँ, मैं उसका जवाब देता हूँ। जब उसको वोट चाहिए होती है ना तो किसान को मैं आप गेहूं की MSP की बात क्यों नहीं करते? गेहूं की MSP में सरकार खरीद रही है। अभी सरकार ने मूंग खरीदे के लिए भी किया। मतलब सरकार से जितना हो, देखिए 70 सालों में ये कभी नहीं हुआ। अभी ये कुछ सरकार अच्छा करना चाह रही तो कुछ लोगों के हित उसके विरोध जा रहे हैं, इसलिए किसान भाइयों को बरगलाया जा रहा है। क्या कारण है कि ये हरियाणा पंजाब में ही हो रहा है। हमारी जितनी, आपको मैं मध्य प्रदेश और सारे किसान भाइयों को बताना चाहता हूं, जितनी योजनाएं आती हैं, जितना डैम बने हैं, 90% डैम का पैसे हरियाणा पंजाब को लोग ले गए। डीजल पे सब्सिडी हरियाणा पंजाब वाले लोग जो जागरूक होगा वो लड़ेगा। हमारे यहाँ का आदमी जागरूक नहीं है, इसलिए ये गलती किसकी थी? जागरूक करने क्या सरकार की ड्यूटी है जागरूक? नहीं, अभी जागरूक है तो फिर हरियाणा पंजाब। मेरी बात सुनिए, क्या जागरूक होने की गलती? देश आजाद, पूरा देश एक साथ आजाद हुआ था। देखिए ये अगर पढ़ते खुलेंगी तो फिर मैं जाऊंगा कि किसने क्या किया, किसने राज किया और किसने राज में किसको योजना की। मैं गुना जिले की बात करता हूँ। सिरसी महू में आज से 15 साल पहले हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं था। क्या उनको हायर सेकेंडरी स्कूल की नहीं? मतलब हम अगर शिक्षक होंगे, हमको पिछड़ा माना गया था, मध्य प्रदेश को पिछड़ा मान के चलते थे, हमेशा यूपी हरियाणा पंजाब आगे थे। अब हम लोग आगे आ रहे हैं, हमारी बात हम उठा पा रहे हैं, इसलिए सारे देश के किसानों के साथ मैं हूँ। आप कृषि मामलों में तो सरकार की बोल रहे हैं, सरकार का अच्छा है। आप बिल्डिंग मटेरियल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। पिछले 1.5 महीने के अंदर, पिछले अप्रैल 15 से लेके आज तक में 20% की ग्रोथ है बिल्डिंग मटेरियल्स में। पिछले 1.5 साल में सरिये में 200% की ग्रोथ है। तो भैया ये सरकार फिर क्या कर रही है? और आगे आऊँ तो खाने का तेल 200, पेट्रोल 108, ये भी 70 साल में कभी नहीं हुआ। तरुण जी, मैं चूंकि एग्रीकल्चर के मामले में मैं जानता था, समझता था और मैं किसान, भारतीय किसान, आप पेट्रोल के मामले में नहीं समझते? मैं बता रहा हूँ, भारतीय किसान संघ से मैं 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैंने किसानों की और एग्रीकल्चर की बात तो कही। अब बात आती है बिल्डिंग मटेरियल।
तो बिल्डिंग मटेरियल में जो सीमेंट और सरिया में ग्रोथ हो रही है, इस मामले में मैं कुछ भी नहीं बता सकता, ये मतलब गलत है। नहीं हाँ, ये गलत है, बोलिए। ये बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा गलत है। इससे बिल्डिंग मटेरियल के व्यापारी बहुत परेशान नहीं, है। आप परेशान होने से नहीं है, नहीं। वो लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, उनकी 25% अब हमारी परेशानी, चूंकि मैं बिल्डिंग मटेरियल एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूं, मैं पहले व्यापारी की बात करूंगा। हम लोगों को जो एक 250 रुपए में सीमेंट की बोरी आती थी, वो आज 350 रुपए में अगर सीमेंट की बोरी है तो उसमें हमारी लागत बढ़ गई है। जो 100 बोरी में हमारा इन्वेस्टमेंट 25,000 दुकान में रख के हो जाता था, वो आज 35,000 रुपए हो रहा है। जो 3500 या 4,000, तो तुमको पैसे वापस मिलना है। नहीं, पर इन्वेस्टमेंट हमारा ब्याज बढ़ गया है। आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। हाँ। आदमी जो लगा रहा था उसका जो आप 250, ये गलत है। मैं इसका 140% की ग्रोथ हो गई है मैं उसमें। ये गलत है। मैं इसमें ये सरिया जो 35 रुपए था वो 70 रुपए जा रहा है, 65 रुपए जा रहा है, 60 रुपए जा रहा है। मैं इससे आपके माध्यम से ये ऊपर तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि इस ओर पे ध्यान दिया जाए। ये बड़ा पुल बना के, कंपनियों का बड़ा खेल हो रहा है, ये पुल बना के जब चाहे रेट बढ़ा रही है भैया। ये खेल सरकार की नॉलेज में नहीं है। हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्टिंग 20% बढ़ गई, रातों रात 25%, और कोविड काल, पिछले कोविड काल से इस कोविड काल तक 50% बढ़ गई है। ये इस पे जवाब पे सरकार के कोई नुमाइंदे, आप मंत्री महोदय, आपको ध्यान करना चाहिए भैया। आप बिल्डिंग मटेरियल देखिए, आप कृषि वाले लोगों से जुड़े हैं, बिल्डिंग मटेरियल से भी जुड़े हैं। आप कहते हैं कि पेट्रोल, मुझे पता नहीं है। नहीं, पेट्रोल भी गलत है। पेट्रोल से हर आदमी की जेब कट रही है। पेट्रोल गलत है, मैं उसमें बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। जो रेटें बढ़ रही हैं, मैं उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। पेट्रोल की, सरिया की, सीमेंट की जो महंगाई बढ़ रही है, मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। भाई महंगाई नहीं बढ़ना, एक तरफ आप उनको सुविधाएं दे रहे हैं, दूसरी तरफ जेब उनकी कट रही। आदमी को सैलरी मिलेगी या गेहूं का कीमत ज्यादा मिल जाएगी, उतना आप डीजल से निकाल ले रहे हो। वो मकान बनाएगा, उतना आप पेट्रोल से निकल रहा है। तो ये तो कॉस्टिंग में इंक्लूड होना है। देखिए, ये बड़ी समस्या इस समय जिस लाइन से आप हैं, वो ठेकेदारों की एक बड़ी समस्या है। पेट्रोल जिस भाव हो गया है, सीमेंट जिस भाव हो गया, सरिया जिस भाव हो गया, और पैसे की स्थिति ये है कि एक साल में बिल में पेमेंट नहीं मिल रहा, तो ठेकेदारी वाला जो धंधा वो तो समाप्त हो गया है। तुम्हारे जितने पैसे ठेकेदारों को देना, वो सब खिलने की तैयारी है। नहीं तरुण भाई, देखिए, ये मैं चूंकि समाज सेवा से जुड़ा हूँ, अभी मैं डायरेक्ट राजनीति में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं एक विचारधारा का पक्षधर हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय बीडी शर्मा जी मेरे साथी रहे हैं। बीडी शर्मा जी का मैं बड़ा प्रशंसक हूँ, साथी हैं। और हमारे क्षेत्र के महाराज श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की भी मैं फॉलोअर हूँ, प्रशंसक हूँ। लेकिन मैं अभी डायरेक्ट किसी पद पे या डायरेक्ट में उसमें नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी समाज सेवा की बात करूँगा। ये चूंकि बड़ा गहन मुद्दा है और आप पत्रकार भाई से तो हम लोग जीत नहीं सकते। मैं आगे कोशिश करूंगा कि आगे आपकी बातों का पूर्ण जवाब दे पाऊँ, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ। इस बात किसानों की एक बात करते हैं। आप कृषि आदान उर्वरक संघ के अध्यक्ष हैं, तो कृषि विश्वविद्यालय गुना में स्थापित, तो उसके लिए कोई प्रयास करेंगे आप? हाँ, बहुत बड़े तरुण जी, आपने बहुत बढ़िया बात की। मैं पिछले 4 सालों से गुना में कृषि महाविद्यालय खोलने के लिए प्रयासरत हूँ। मैंने 4 साल पहले, जब 3 साल पहले माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री महोदय गुना आए थे, जब मैंने अपने लेटर पैड पर उनको कृषि महाविद्यालय खोलने के लिए आवेदन दिया था। और गुना में कृषि महाविद्यालय खोलने के लिए अनुकूल वातावरण है। गुना शहर के भीतर 50 हेक्टेयर जमीन, जिसे आप बीज निगम फार्म कहते हैं, वो उपलब्ध है। गड़ा के पास में 50 हेक्टेयर। क्या बनवाओगे उस बीज निगम में? तुम्हारे सरकार के नुमाइंदे 50 बार उसे खेल स्टेडियम बना चुके हैं। मैं आपसे सिर्फ कृषि महाविद्यालय की बात कहता हूँ, आप इसको समझें। गुना में पहले शुष्क खेती का रिसर्च सेंटर इंडिया लेवल का हुआ करता था, जिसमें ज्वार और मक्का की शुष्क खेती होती थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का लेटर आया। उस लेटर, मतलब ये प्रोसेस कृषि महाविद्यालय की चल रही है। मैंने महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी मैंने, जब वो सांसद थे लोकसभा के, अभी मेरी बात नहीं हुई है, उस वक्त भी मैंने लेटर दिया था, उन्होंने भी पॉजिटिव बात कहा था। और मुख्यमंत्री महोदय का लेटर मेरे नाम से आया है, अध्यक्ष कृषि स्नातक संघ, और कलेक्टर महोदय के पास कृषि विभाग पर लेटर आया है, और इन्होंने चिन्हित करके जमीन भी भेज दी गई। शायद गड़ा के पास में शासकीय भूमि है, जिसे चिन्हित करके कृषि महाविद्यालय के लिए भेज दी गई है। चलिए, एक व्यक्तिगत सवाल है। महेश रघुवंशी भाई साहब के साथ मिलकर संगम परिवार ने गुना में बहुत उन्नति की है, आज बहुत बड़ा नाम है। तो ये सब पाने के लिए कितनी मेहनत की, कितना संघर्ष है ये सब? देखिए,
नो डाउट परिवार का पूरा सहयोग रहा है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, मेरे पापा इसी शहर में पटवारी थे, श्री हरिराम सिंह रघुवंशी, और वो सभ्य पटवारियों में उनका गिनती थी। सभी लोग हनुमान चौराहे मंदिर वाले ट्रस्ट है, सभी लोग जानते हैं, उनका हमें आशीर्वाद रहा है, उनका मार्गदर्शन रहा है। उसी मार्गदर्शन में बड़े भैया महेश रघुवंशी जी ने, जो कि खुद सिविल इंजीनियर है, संगम ट्रेडर्स करके पहली दुकान एक सिविल इंजीनियर ने बिल्डिंग मटेरियल की दुकान खोली और A to Z बिल्डिंग मटेरियल के नाम से उन्होंने पूरा चलाया। और उनकी इतना अच्छा उन्होंने सर्विस दी कि पूरे शहर वासियों ने और जो इंजीनियर साथी ठेकेदार साथी थे उन्होंने उन्हें भरपूर प्यार दिया और वो दुकान आज अपने चरम पे है। उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के मार्गदर्शन से जब मैं MSc AG करके वापस आया तो गायत्री मंदिर के सामने मैंने संगम स्टील एंड सैनिटरी डाला। और जब मेरा छोटा भाई अवधेश रघुवंशी BSc AG इंदौर से करके आया तो फिर मैंने ट्रैक्टर एजेंसी और फर्टिलाइजर का संगम कृषि सेवा केंद्र RS इंटरप्राइज, ये मैंने काम अपना। तो आप माल कमा के समाज सेवा के क्षेत्र में, मतलब पैसा पावर उसके बाद समाज सेवा की ओर। हाँ देखिए, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी पैसा कमा उसमें कुछ ना कुछ समाज सेवा में देना चाहिए। मैं समाज सेवा में, मैं और मेरा परिवार हमेशा आगे रहा है। चाहे वो राम मंदिर ट्रस्ट की बात हो, हमने उसमें भी दिया है, चाहे और कोई से मंदिर या ट्रस्ट की बात हो, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ में जो 102 फीट का राष्ट्रीय ध्वज है उसमें हम दोनों भाइयों ने 1 लाख रुपए दिए। मतलब मैं समाज सेवा में, अगर हमने मनुष्य योनि दी है हमको, और सिर्फ मनुष्य होता है जो अपने दिमाग से काम कर सकता है, और मनुष्य योनि में अगर हमने कोई चीज़ पैसा कमा रहे हैं तो अपने लिए तो सभी कर सकता है, अगर आप समाज के लिए कुछ करेंगे तो समाज उसका प्रतिफल देगा। एक बात समझ में आती है, समाज हो गई, व्यापार हो गया, कृषि हो गई, परिवार हो गया, अब फिजिकल फिटनेस के लिए क्या कर रहे हैं? कल कुछ करते हो गुनाह में आपने सर, क्योंकि ये 5वां एक एस्पेक्ट है जो इस दौर के लोगों, मुझे लगता नहीं कुछ करने वाले। हाँ, ये बात सही है कि फिजिकल फिटनेस पे मैं अभी तक सिर्फ अपनी मॉर्निंग वॉक तक ध्यान देता हूँ, और कुछ रोटरी क्लब में हमने योगा के कैंप लगाए हैं। पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, अब नेक्स्ट टाइम मैं फिजिकल फिटनेस की तरफ आपको एक मज़ेदार बताता हूँ। मैं अपना मॉर्निंग वॉक पे गया, मैं जाता हूँ लाल परेड पे मॉर्निंग में, तो हमारे जो कुछ जानने वाले हैं वो जानते होंगे, पिछले साल हमने 20-25 लोगों का खुद मैं उनको कपालभाति, योगासन, भस्त्रिका और थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज कराता था, और उससे कुछ लोगों की गैस दूर हो गई थी, कुछ लोगों को नींद आने लगी थी, पर वो बारिश और कोविड के कारण कंटिन्यू रहा, नहीं हो पाया है। तो मैं नो डाउट अब उस पर फिजिकल फिटनेस पे भी आपकी सलाह पे काम करेंगे। ये थे सुरेश रघुवंशी, 48-47 साल की उम्र में पैसा, पावर और उसके बाद फिजिकल फिटनेस, इस पर काम शुरू कर रहे हैं। जीवन में इन्हें और उन्नति मिले। ये कृषक भी हैं, व्यापारी भी हैं और समाज सेवक भी हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ इनको, बहुत बहुत